बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। एटीएस की पूछताछ के बाद करीब 24 घंटे सीमा गायब रही और उसके बाद कल एक बार फिर से सीमा हैदर सामने आई। आज का बड़ा अपडेट यह है कि सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई है और घर पर ही सीमा हैदर को ड्रिप लगाई गई है, घर पर ही उसकी देखरेख की जा रही है। तो देखिए, अचानक से देर रात सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई और घर पर ही डॉक्टर को बुलाया गया, ड्रिप लगाई गई। बताया जा रहा है, सचिन के पिता ने बताया कि कमजोरी महसूस हो रही है सचिन और सीमा दोनों को ही, और घर पर ही सीमा हैदर की देखरेख की जा रही है। ये बड़ा अपडेट इस खबर पर आप तक पहुंचा रहे हैं। अचानक से सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद उसे ड्रिप लगाया गया। तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए सीमा हैदर अचानक से बीमार पड़ गई। एटीएस ने लंबी पूछताछ की थी और उसके बाद करीब 24 घंटे तक सीमा हैदर गायब रही और 24 घंटे के बाद देखिए कल सीमा हैदर एक बार फिर से सामने आई। लेकिन आज बताया जा रहा है कि सीमा हैदर की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, ड्रिप लगाई गई है। ये तस्वीर घर की है, सचिन के घर की, जहां पर सीमा हैदर को ड्रिप लगाई गई है। डॉक्टर को वहीं पर बुलाया गया और वहीं पर देखरेख सीमा हैदर की जा रही है। सचिन की भी तबीयत खराब हो गई थी, ये भी जानकारी मिल रही है और सचिन के पिता ने कहा कि कमजोरी महसूस हो रही है दोनों को। देखिए, एटीएस बीते दिनों से लगातार सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है, सचिन से भी पूछताछ की जा रही है और इस लंबी पूछताछ के बीच सीमा हैदर इस वक्त बीमार हो गई हैं। ये एक बड़ा अपडेट इस खबर पर मिल रहा है। ये घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीमा हैदर जहां आपको नजर आ रहा है कि बीमार अवस्था में आपको नजर आ रही होंगी। ड्रिप लगाई गई है, डॉक्टर घर पर ही आए और घर पर ही सीमा हैदर की देखरेख की जा रही है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर अचानक से बीमार पड़ गई। ये तस्वीर सचिन के घर की है जहां पर सीमा हैदर का इलाज चल रहा है। और वहीं देखिए, सीमा हैदर का स्वास्थ्य अचानक से खराब हो गया, लेकिन इसी पर परिवार का भी बयान सामने आया है। कहा है कि सीमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो परिवार का कहना है कि सीमा बात नहीं कर पा रही है, सीमा को बहू बनाकर पूरा गांव खुश है। लेकिन इन सब के बीच देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो परिवार का जो बयान है वो सामने आया है और उनका कहना है कि सीमा की तबीयत खराब है, सीमा बात करने की स्थिति में नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं रबूपुरा में। रबूपुरा वो जगह है जहां पर सीमा हैदर, सीमा सचिन रहते हैं और उसी घर के बाहर मैं मौजूद हूं। आज जब हम बातचीत करने पहुंचे तो यहां पर जानकारी मिलती है कि सीमा फिलहाल किसी से बात नहीं करेंगी क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है। इस वक्त सचिन के पिता हैं यहाँ पर, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि इस वक्त क्या तबीयत है? जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि तबीयत बिगड़ गई है सीमा की, तो क्या तबीयत खराब है? मैडम जी, उनकी हड़कल है, उल्टी आ रही हैं, बीपी लो है, चक्कर आ रहे हैं, उठा ही नहीं जा रहा है, मुँह गाड़ के नीचे पड़े हैं। तबीयत तो कई दिन से खराब ही, पर मीडिया वाले जब पीछा नहीं छोड़ रहे तो और ज़्यादा उनकी हालत खस्ता बिगड़ती ही चली गई। सचिन और सीमा दोनों की तबीयत बिगड़ी हुई है? हाँ जी, दोनों। अच्छा, मुझे बताइए, एटीएस ने जब पूछताछ के लिए बुलाया था, आप भी वहाँ गए थे, किस तरह के सवाल जवाब आप लोग? देखिए वहाँ तो अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। तो ये जो सीमा से पूछा गया, सचिन से पूछा गया, मेरे से पूछा गया, तुमसे क्या पूछा? मैं अपनी आपको बात बता सकता हूँ। जो हमारे सर हैं, सबसे जो एटीएस के उसमें सबसे बड़े हैं, मैं बुलाया कि नेत्रपाल जी आइए, आप बैठिए, आमने सामने बात करी है उन्होंने मेरे से ये पूछा कि नेत्रपाल जी आप क्या चाहते हो, आप खुश हो सीमा के लिए? मैंने कहा सर, मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मेरा घर ही नहीं, मेरी मीणा समाज, मेरा पूरा गांव और चारों माई के जो देहात लगी हुई है, सभी खुश हैं, बहुत प्यार बना हुआ है। तो उन्होंने ये कह दिया ठीक, ओके आप जाओ। लेकिन 2 दिन लगातार पूछताछ हुई, सिर्फ एक सवाल तो नहीं हुआ होगा, कई सवाल। सब कुछ उन्होंने वो झंडा फहरा दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई वो नहीं है। कैसे? जहाँ पर ये लोग पहले किराए पर रहे हैं, सीमा जो 1.5 महीने रही हैं आपके घर आने से पहले, तो वहाँ के मकान मालिक ने बताया कि दोनों के बीच थोड़ा आगे आ जाइए, दोनों के बीच झगड़े होते थे, सचिन जो है सीमा को मारता था। तो क्या इस तरह के झगड़े अभी भी हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक ऊपरली बात है, ये तो बेकार की बात है, कहानी बिल्कुल बकवास है। कुछ नहीं हुआ कि इनमें कभी भी आज तक भी कोई ऐसी बात नहीं है। सिवा प्रेम और प्यार, एक दूसरे के खून में मस्त हो रहा है, बस सिवा प्यार के और कुछ नहीं है। जमीन से आकाश तक पे सभी की पुकार, देहात की, गांव की, सभी की पुकार है कि हाँ हमारी बेटी है सीमा,
और बहुत ही ज़्यादा तादाद से ज़्यादा प्यार मिला हुआ है सीमा। बात बार बार कही जा रही है सीमा के पास 4 फ़ोन है, 5 फ़ोन है, थोड़ा ऐसे हो जाइए कैमरे के आगे। मुझे ये बताइए तो कितने फ़ोन हैं उनके पास जिस तरह? देखिए ये तो 1-2 जो भी कुछ होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता। जो फ़ोन है वो तो फ़ोन तो हर एक आदमी 2-2 3-3 आज की स्थिति में रख ही रहा है। तो ये तो मैं 2 हों या 3 हों, अब हैं ज़रूर 2 या 3 फ़ोन उनके पास। जांच अभी और होगी, आप लोगों को कुछ बताया? देखो हमारी याचिका लग चुकी है राष्ट्रपति भवन में। अब कोई जांच वाच का कोई चक्कर कहीं से, हम ATS ने बिल्कुल बरी, बिल्कुल एकदम ओके दूध धोए निकाल रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है कैसा भी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।